कहा जाता है कि अंधकासुर राक्षस का वध करने के बाद भगवान शिव अत्यंत थक गए थे। वे अमरकंटक की पहाड़ियों पर विश्राम करने लगे। उसी समय उनके माथे से गिरी पसीने की बूंदों से एक अत्यंत सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या ने भगवान शिव के मन को नर्म अर्थात सुख और शांति प्रदान की, इसलिए शिव ने उसका नाम नर्मदा रखा। भगवान शिव ने उन्हें यह वरदान भी दिया कि प्रलय आने पर भी उनका अस्तित्व समाप्त नहीं होगा। नर्मदा का विवाह सोनभद्र, सोन नदी, के साथ निश्चित हुआ था। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, किंतु विवाह से पहले नर्मदा के मन में अपने होने वाले पति को देखने की इच्छा जागी। उन्होंने अपनी प्रिय सखी और दासी जुहिला को संदेश तथा उपहार लेकर सोनभद्र के पास भेजा। नर्मदा ने जुहिला को अपने आभूषण भी पहना दिए, जिससे वह किसी राजकुमारी जैसी दिखाई देने लगी। जब सोनभद्र ने जुहिला को उस सजेजे रूप में देखा, तो वे उसे ही नर्मदा समझ बैठे और उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। जुहिला के मन में भी लालच और पाप आ गया, इसलिए उसने सोनभद्र को सच्चाई नहीं बताई। बहुत समय बीत जाने पर जब जुहिला वापस नहीं लौटी, तो नर्मदा स्वयं सोनभद्र से मिलने पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि सोनभद्र और जुहिला एक दूसरे में खोए हुए हैं। अपने प्रेमी और अपनी दासी का यह विश्वासघात देखकर नर्मदा क्रोध, पीड़ा और ग्लानि से भर उठीं। उसी क्षण उन्होंने संकल्प लिया कि वे जीवन भर अविवाहित रहेंगी और कभी विवाह नहीं करेंगी। इसके बाद उन्होंने अपनी दिशा बदल ली। जहां सोनभद्र पूर्व दिशा की ओर बहते हैं, वहीं नर्मदा पश्चिम दिशा की ओर मुड़ गईं। यही कारण माना जाता है कि भारत की अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बहती है, जबकि नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है। पौराणिक मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि गंगा में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह नर्मदा के केवल दर्शन मात्र से मिल जाता है। कथाओं के अनुसार जब गंगा पापियों के पाप धोते धोते स्वयं मलिन हो जाती है, तब वे काली गाय का रूप धारण कर नर्मदा में स्नान करने आती है, ताकि स्वयं को पुनः पवित्र कर सकें। नर्मदा की यह कथा केवल एक नदी की उत्पत्ति की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्त्री के स्वाभिमान, आत्मसम्मान और स्वतंत्र निर्णय की प्रतीक है, जिसने विश्वासघात के आगे झुकने के बजाय अपनी राह स्वयं चुनी। आज भी नर्मदा का पश्चिम की ओर बहना उनके उसी स्वाभिमान और अटल संकल्प का प्रतीक माना जाता है।